हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। साहब अली भाई? जी जी। जी भाई फरमाइए। आप कौन? भाई मैं अफ़ू खान बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, मेरा पूरा जंगल कीजिएगा। अफू भाई, मैंने आपको फोन कर रहा था, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी। हम्म अभी मुफ्ती मुनीर भाई से बड़ी तफसीलन आपसे बात की थी। हम्म तो कुछ बातें ऐसी हैं जो तहकीक की जरूरत है। हम्म सबसे पहली बात ये है कि एक बात बताइए, आपके जो दलाइल हैं उन दलाइल में से ये भी दलील है कि हम इसी को अमल करें तो वो दलील में से होगा? ऐसी दलील है तो मतलब आपकी दलाइल में तो मैं किसी दलील में से नहीं पढ़ा हूँ। नहीं, अभी आपका एक मैसेज आया था, उसमें आपने उतारा है कि अफ़ू मतलब वो अफ़ू भाई को ऐड किया गया है, तो वो इमाम अबू हनीफा का नाम मतलब वो हनीफा कैसे पढ़ा इस पे बात करनी है, और ये हनीफा कौन थी इस पे बात करनी है, और ये हनफी औरतें जो ये सीने पे हाथ बांधती हैं तो वो उसके पीछे काहे के लिए पड़े हुए हैं। तो ये मैसेज अभी हमने आपका पढ़ा, तो हमने कहा यार भाई चैटिंग में तो अब बीच में जानते हैं ये लोग भाई कितना बीच में भाई कूदेंगे कि अफ़ू मतलब जाहिल है, इससे बात ना करो ये वो, तो हमने सोचा लो भाई वो डायरेक्ट ही फोन कर लेते हैं। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। दो बात है, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग जो फोन पर सुनी, आपने मुफ्ती मुनीर साहब ने ये आज मुफ्ती मुनीर साहब से आपने कहा तो भाई आपकी औरतें सीने फाइल बांधती है, वो हमारी दलील है। हम जो है नहीं, जहाँ से वो लाए, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था जहाँ से आपकी औरतें सीने पे हाथ बांधती है, जहाँ से आप लोग लाए हो सीने पे हाथ बांधने की दलील, तो वही हमारे लिए भी मान लो। अभी हदीसें हम पेश करेंगे तो कहोगे ये रावी है, उस पे ये जरा है, वो उस पे हमको जाना ही नहीं है। मसला इसका है अफू भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो दलील में से औरतें सीने पे हाथ बांधती है, हदीस कोई पेश ही नहीं की जाती। नहीं वो तो मेरे को मालूम है, आपके वहाँ हदीस का कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं वो तो अलग मैटर है, इंशाल्लाह उसकी बात करें। हमारे यहाँ क़यास शरीर की बुनियाद पर औरतें सीने पे हाथ बांधती हैं। क्या तुम्हारे मर्द क़यास की बुनियाद पर सीने पे हाथ बांधते हैं? नहीं तो क्या सहाबिया लोग क्या मतलब भाई वो कयास करके वो सीने पे हाथ बांधती थी? नहीं तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए आपका मसला पहले हदीस है, आपकी दलील हदीस है, आपने नहीं हम भाई हमारा उसूल क्या है वो हमको आप ना बताइए। हमारा उसूल है भाई कुरान हदीस अमले साहबा। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए आपसे कुरान से अगर उसमें औरत जो सीने फाइल बांधेगी कुरान से दे दीजिए, नहीं तो जो है हदीस से दे दीजिए, नहीं तो जो है आप अमले साहबा दे दीजिए। चलिए उससे भी आगे अमले ताबई से। नहीं भाई देना आपको है ना मेरे भाई, एतराज आपका है ना। हमने तो मुफ्ती आपके मुफ्ती मुनीर साहब हैं, मैंने उन्हें फोन करके एकदम इज्जत से पूछा कि आपकी जो औरतें मतलब ये सीने पे हाथ बांधती है उसकी दलील क्या है, तो वो इधर उधर भागने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने बहुत सी चीजें सुनी, इंशाल्लाह अभी वो बात हो जाएगी। आपने ये कहा कि अब आपके पास दलील देनी है आपको, तो आपकी औरतें सीने पे हाथ बांधती हैं कुरान की वजह से या हदीस की वजह से? नहीं, अल्लाह के नबी की वजह से। अल्लाह के नबी हाथ बांधते थे इसलिए हमारे वहाँ औरतें आदमी बच्चे बूढ़े जवान जो भी नमाज पढ़ रहा है वो सीने पे हाथ बांधने का, अगर उसके हाथ है तो। अब हाथ ही नहीं है तो वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ेगा। नहीं तो वो कैसे की बहस न कीजिए। अच्छा आपने कहा कि अल्लाह के नबी की वजह से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधा तो औरतें ही बांधेंगी, ठीक है? नहीं औरतों पे बाद में कैसे आएंगे भाई, मेन मुद्दा तो यही ना कि हनफी औरतें, देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? एंड आप लोग कहते हैं नहीं आप लोग सीने पे औरतों की तरह हाथ बांधते हैं, औरतों की तरह हाथ बांधते हैं और सीने पे हाथ बांधना साबित नहीं है, उसकी मतलब की सही हदीस है फला एडमा है। तो यही मैंने सोचा भाई, हमने कहा चलो ठीक है, अगर सीने पे हाथ बांधना इतना ही खराब है तो पहले अपनी अम्मा के बहनों के माओ के हाथ अपने भाई को नीचे करो ना, बाद में हमारी इस्लाह करो। तो इस्लाह पहले अपने वहां से स्टार्ट करो। सबसे पहली बात आपकी भाई, हमारे यहाँ इस बात का आपने कहा हम लोग हदीस से वही कहते थे, हमारे किसी भी शख्स की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो हदीस की वजह से और सीने फाड़ पाते, बल्कि प्रयास के बुनियाद पर। हाँ दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 26 पे कि औरतें सीने पे हाथ बांधे। हाँ सीने बांधे। हाँ तो वजह क्या मेरे भाई? वजह तो लोग मंतिक कयास मानते हैं कि उनका मतलब वो ढका रहेगा छुपा रहेगा, है ना जिसको कयास कहते हैं ना। अब मसला ये आता है कि आपने कहा कि आपकी औरतें नहीं, जो ढाकने की जो मतलब भाई ये हिकमत है, क्या कभी अल्लाह के नबी ने बताया?
अच्छा तो चलिए आइए। अच्छा एक बात बताइए, औरत तो ऊपर से नीचे तक पड़ता है, औरत का मानना ही होता है भाई वो छुपाना। बहुत बहुत अच्छी चीज है, ये नहीं कहा गया कि औरतें वहाँ है पर्दा ज्यादा है। एक बात तो अच्छा एक बात बताए, आपकी औरतें आमीन तेज कहेंगी या धीरे? मेरा आपसे आसान सवाल ताकि मसला क्लियर हो है। क्या चीज? आपकी आपकी औरतें आमीन तेज कहेंगी या धीरे? मतलब ना वो जोर से कहेंगे ना बिल्कुल अपने आप में पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि उनके कान तक आवाज चली जाए। मतलब जो आमीन जैसे आप लोग तेज कहते हैं, क्या औरतें भी आमीन तेज तेज देखिए, कहेंगी? आमीन हम लोगों को बोलना है, ठीक है भाई, चिल्लाना नहीं है कि आमीन, मतलब ऐसा नहीं। जब सारे लोग इकट्ठा बोलेंगे आमीन तो मस्जिद ऑटोमेटिक गूंज जाएगी। तो अल्लाह के नबी के दौर में अल्लाह के नबी भाई वो इमाम होते थे, उनके पीछे भाई वो साहबा होते थे, उनके पीछे बच्चे होते थे, उनके पीछे औरतें होती थी, और आमीन जब बोली जाती थी तो पूरी मस्जिद मतलब भाई वो अलग सी उसकी आवाज एक होती थी, मतलब गूंज जाती थी। देखिए इसको कहते हैं जहर एक तस्वीर। आपकी आमीन औरतें सिर कहेंगी या जहर कहेंगी, ये जुमला मतलब ताकि वजाहत हो जाए। आपकी औरतें आमीन सिर कहेंगी भाई जबान से कहेंगी, जबान से कहेंगी, इतनी तेज आवाज हो कि उन तक पहुंच जाए। अरबी लैंग्वेज में जो बोला जाता है ना, तो सिर यानी चुपके से या जहर, ये जहर का जुमला है। आमीन भी जहर जबान से बोलेंगी, दिल में नहीं बोलेंगी कि हाँ बात जैसे आप लोग के इमाम साहब मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है कि आमीन बोला कि नहीं, वैसे नहीं बोलेंगी। बोलेंगे आवाज उसकी आएगी, और औरतों की आवाज का पर्दा है इसलिए वो ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलेंगी, लेकिन आमीन बोलना है। क्योंकि मेरे भाई बुखारी की हदीस है कि जब इमाम साहब बोल रहे हैं गैरिन मकदूब अलैहिम तो आमीन कहो, तो उसमें औरतें भी आ गई, मर्द भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए, जवान भी आ गए, सब आ गए, इससे कोई अलग नहीं है। चलिए आपको ये तो बहुत अच्छी बात, अभी मैं इसको इंशाल्लाह लाता हूँ। ये फतावा मोहम्मदिया है, मनहज सल्फ सालिहीन के मुताबिक मुफ्ती उबैदुल्लाह खान अफी तफसीर दिए अबुल हसन मुबश्शिर अहमद रब्बानी, आपको बहुत बड़े स्कॉलर हैं। अब कहते हैं कि औरतें नमाज में मर्दों की तरह ऊंची आवाज में आमीन कर सकती हैं। अब इन्होंने आगे लिखा है, ठीक है, सफा नंबर 344 पर। किसकी बात आप बता रहे हैं भाई? फतावा मोहम्मदिया आपकी किताब है, मनहज सल्फ नहीं फतावे पे बात आई है मेरे भाई, उस पे बाद में बात होगी। मतलब ये कुरान हदीस आपके पास नहीं है क्या? भाई मेरे आपको इबारत पढ़ के सुना दी ताकि भाई इबारतें तो फिर मेरे पास भी बहुत सी हैं, फिर अभी हम भी पढ़ना भाई स्टार्ट कर, उससे बहस कुछ नहीं होना है। आओ उस बात की तरफ जो आप में हम में एक सी है। तो भाई कुरान हदीस को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, फतवों को भी साइड में हटाओ भाई। या तो आप इनकार कर दो कि आपकी जो औरतें हाथ बांधती है ना वो हदीस में आया है, ना कोई साहबिया बांधती थी, आप लोग अपने कयास से बांध रहे हो। वैसे आपको भाई अल्लाह के शुरू में तो कहा कि आप हदीस नहीं मानते, आप कह रहे हैं आप हदीस मानते। नहीं मेरे भाई फिर भी चीज, आपका दावा क्या है? आपका दावा ये है कि आपकी जो फिका हनफी है वो कुरान हदीस का जूस है। अब जूस है तो मेरे भाई जो ये उतरा हुआ है दुर्रे मुख्तार में कि औरतें सीने पे हाथ बांधे, तो वो कौन सी हदीस का जूस से उन्होंने भाई ये लिया? तो वाली हदीस हम आपसे मांग रहे हैं ना, इसमें कौन सा हमने आपको भाई वो गाली दे दी, बदतमीजी कर दी? मैं बदतमीजी आपसे, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप बदतमीजी ना गाली दे रहे, मैंने तो आप फतवा क्यों पेश कर रहे हो मेरे भाई? फतवा पेश करने पे आओगे तो फतवे बहुत सारे हैं, लाखों फतवे पड़े हुए हैं। हदीस सुन लो, हदीस ही सुना रहे हैं। हाँ हदीस सुनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं 100 सुनाइए, हम सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस वही कह रहे हैं, आगे सुनिए। फतावा मोहम्मदिया है, मुफ्ती उबैदुल्लाह खान हफीज। अब फिर फतावा मोहम्मदिया, अरे बात सुनिए, आपकी किताब है तो फतावा मोहम्मदिया मनहज सल्फ सालिहीन में बता दी, इसका मतलब आपके फतावा वाले को झूठ बोलते हैं क्या? नहीं मेरे भाई देखिए, अब आपको मतलब ये दीन को अगर ये हंसी और मतलब उसमें अगर आपको खेल करना है तो आप ऐसा बताइए, फिर हम वो दूसरे अंदाज से बात करें। आपको तो बड़ा भाई समझ के बात कर रहे हैं, वरना आप भी क्या चाह रहे हैं? आपसे भी आफ्ताब की तरह बात करें, अनवर की तरह बात करें, हिजाज की तरह आपसे बात करें, क्या करें आपके साथ? भाई आप मुझसे एकदम आजाद, जैसे आपका रोल है मुफ्ती मुनीर साहब से बात। नहीं अहले हदीसों की तालीम है कि वो इज्जत से ही बात करता है, लेकिन जब सामने वाला दीन का मजाक बनाने लगता है तो सामने वाले का मजाक बन जाता है। आप भी मजाक बनाओ है, आपको हक हासिल है। मुफ्ती मुनीर साहब के सामने आप मौलाना बने हुए थे, तो मौलाना तो है ये मेरे भाई, उसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई? अहले हदीस का बच्चा अहले इल्म है, उसमें क्या दिक्कत है? चलो अच्छा, बहुत अच्छी बात, मुझे एतराज नहीं है, आप जो चाहे। नहीं एतराज आप कर ही नहीं सकते ना मेरे भाई, आप लोग तो जाहिल हो, इसके ऊपर सबका इजमा है, अहले इल्म का है, तो आप लोग जाहिल हो, आप लोग बात नहीं कर सकते। हम लोग अहले हदीस से फखर से कहते हैं कि हम लोग आपका आलिम और लामा, हम लोग ओपन सवाल जवाब कर सकते हैं, अगर जवाब हो तो दो, वरना जाके तेल लगाओ, बात खत्म। उसमें कोई भाई वो
इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात थोड़ी ना है। मुफ्ती मुनीर साहब मुनाज़ा करते हैं सीने पे हाथ बांधने के लिए, तो मैंने अगर उनसे मतलब भाई एक सवाल कर लिया कि आपकी औरतें जो सीने पे हाथ बांधती हैं उसकी कौन सी हदीस है, तो अगर होती तो वो दे देते और नहीं थी तो साथ साथ बता देते भैया हदीस नहीं है, हम लोग इजमा से बांधते हैं या कयासन बांधते हैं। मैं वजाहत कर रहा हूँ तो रफ्फू भाई आप जो है ना इतना ज्यादा तवील बोले जा रहे हैं, ठीक है, हमारी भी कुछ सुनने की इंशाल्लाह आपकी भाई अगर आप कुरान हदीस की बात करेंगे हम बिल्कुल खामोश रहेंगे, क्योंकि कुरान की आयत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तो इंशाल्लाह मैं खामोश हो जाऊंगा, आप आराम से पढ़ो। लेकिन आप फतवा पढ़ोगे तो फिर भाई नहीं है। चलिए ये भी आप जो है ना कुरान की आयत का जो उससे नहीं जाता मैं इसे पकड़ सकता हूँ, उसका मुझे बात है तो नमाज के हालत में नमाज के बाहर, ठीक है। नहीं कहीं पे भी कुरान पढ़ा जा रहा हो खामोश रहना है, लेकिन सिवाय सूरह फातिहा के, ये भी हम लोग मानते हैं। खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर इसके बाद चली जाएगी, आप औरतों पे रहिए। हाँ अब वो कह रहे हैं कि देखिए तलाक के बावजूद फिर वो आप कह रहे हैं मतलब आपके पास आप इनकार कर दो कि आपके पास भाई ना तो कुरान है ना हदीस है। नहीं हम आकर मैंने आपसे इनकार नहीं करना नहीं या तो उसूल से बात कर लो क्या भाई। अफ्फू भाई एक काम करो, फतवों से आप भी बात कीजिएगा, फतवों से हम भी कर रहे हैं, कुरान हदीस को साइड में रखो, तो हम भी हिदाया खोलें, दुर्रे मुख्तार खोलें, बहिश्ती जेवर खोलें, फिर हम भी पेश करें। फिर नहीं आप बिल्कुल आप हासिल बताओ मोहम्मदी तो हम क्यों कर भाई जब हमारे लिए कुरान हदीस है तो हम फतवों पे क्यों जाए। मेरे अल्लाह के बंदे आपकी इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। आप इनकार कर दो कि कुरान हदीस से औरतों का सीने पे हाथ बांधना नहीं साबित है, फिर आप चाहे 1000 फतवा पढ़ो, हम सुन रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, दो चीजें नहीं उस पे आ नहीं रहे, आ जाइए। देखिए अहले सुन्नत वल जमात का तरीका ये है कि उसके लिए सबसे पहले कुरान है, उसके बाद भाई वो हदीस है, उसके बाद इजमा है, उसके बाद कयास है, उसके बाद फतवे हैं। तो आप फतवा पहले सबसे ऊपर के दे रहे हैं, कुरान हदीस को कह रहे हैं बाद में आएंगे। इसका मतलब जितने भी आपकी फतावा किताबें हैं, जितनी भी किताबें तो कुरान हदीस नहीं फतावे को मानते हैं, बाद में मानते हैं ना मेरे भाई। अब जो चीज कुरान हदीस में है उसके ऊपर भी फतवा मांगेंगे। नहीं जो चीज कुरान हदीस से साबित है अब क्या उसमें भी फतवा हम ढूंढेंगे। अजीब मेंटल वाली बात करते हैं भाई आप। देखो अक्षय भाई सुन लो एक मिनट, एक लाइन के बाद फिर आप जो चाहे बोलना, ठीक है भाई। आप फतवा पढ़ेंगे तो मैं आपको टोकूंगा, फतवा पढ़ेंगे तो फिर मैं भी अशरफ अली थानवी साहब का पढ़ूंगा फतवा। नहीं आप जो भी सुनाओ उसका कोई मतलब नहीं, तो फिर आप टॉपिक पे बात कीजिए ना। मेरा सीधा सा सवाल है, मैं आपका छोटा दीनी भाई हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी उम्मत की जो औरतें हैं, ठीक है, हनफी औरतें, वो सीने पे हाथ बांधती हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो अहले हदीसों को भी बांधने दो, तो गलत लगता है तो सबसे पहले अपनी औरतों की इस्लाह करो। बस सिंपल सी मेरी बात है, इतनी सी बात आपके अकल में नहीं आ रही है। अप्पू भाई अब आप बोलिए, आप इतना बोलते हैं ज्यादा ही, अहले हदीस की बहुत बड़ी बुराई है। अहले हदीस के पास ज्यादा बातें हैं, ज्यादा दलाइल है, तभी ज्यादा बोलता है ना, वो फतवों पे नहीं भागता है। मतलब ये अब अगर हम भी हनफी होते तो फतवा ही फतवा हम करते रहते, कयास मारते रहते। आपके उलमा फतवा कुरान हदीस से देते हैं या कुरान हदीस के खिलाफ देते हैं? अरे हम कह रहे हैं वो अपने घर से देते हैं, उस पे बाद में आएंगे ना। जब कुरान हदीस मौजूद है उसको छोड़ के फतवों पे आएंगे। एक तरफ आप ही लोग कहते हो आप लोग वो हो जियम हो, गैर मुकल्लिद हो, उसके बावजूद हम लोग क्या इल्म का भाई वो फतवा पेश कर रहे हो। फतवा तो हमको पेश करना चाहिए ना, आप वो मुकल्लिद, आपके लिए फतवा हुज्जत है, हमारे लिए तो सब कुछ बाद में है। सबसे ऊपर जो है वो भाई कुरान हदीस है, आप उससे बात स्टार्ट करो। कुरान हदीस सुना रहे हैं, वो कुरान हदीस सुना रहे हैं, जरा सुन लें ताकि मुझे पता चल जाए भाई। आप तो हदीस सुनने के दावेदार हैं, जरा सुन लें आप प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्लाह की नबी का फरमान सुनने के आदमी, आप सुनाइए तो कोई एक फरमान। हाँ चलिए। अब ये कह रहे हैं कि आपके मुफ्ती उबैदुल्लाह खान हाफिज इन्ना लिल्लाहि हदीस नहीं मिली, सुने बस मुझे कोई ऐसी हदीस नहीं मिली जिसमें सराहत हो कि औरत को भी ईमान की इब्तिदा में ऊंची आवाज से आमीन कहना चाहिए। किसको नहीं मिली? आपको नहीं मिली या उनको नहीं मिली? नहीं वो कह रहे हैं पता मोहम्मद वाले आपके मुफ्ती उबैदुल्लाह खान हाफिज। हाँ मतलब उनको नहीं मिली ना। हाँ सुनिए ना। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। अब ये कह रहे हैं कि जिसमें सराहत हो कि औरत को भी ईमान की इब्तिदा में ऊंची आवाज से आमीन कहना चाहिए, इनको कोई नहीं मिली। आपको कोई मिली है जिसमें सराहत हो कि औरतें ऊंची आवाज से आमीन करें? हाँ हमें सब मिल गई है मेरे भाई। तो जरा मुझे सुना दे। वो सुना देंगे, पहले पूरा फतवा आप भाई पढ़ लो ताकि आपका जो मतलब ये शौक है उतर जाए। हाँ मुझे भी नहीं मिली और इनको भी नहीं मिली, आप मुझे सुना दे, मेरे पर बहुत आसान होगा।
अरे तो नहीं मिली तो क्या जरूरी है कभी किसी को ता कयामत तक कोई चीज बात ही नहीं मालूम पड़ेगी क्या? मुझे तो बहुत खुशी होगी ना, मेरे इल्म में इजाफा होगा। तो इल्म अभी आपको दे रहे हैं ना, अहले हदीस से आप बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए। और और क़यास ये चाहता है कि औरत ऊंची आवाज से आमीन न कहे, क्योंकि औरत की आवाज में इस्तेमाल फितना है। चुनांचा इमाम की भूल पर, अब देखिए दलील दे रहे हैं, चुनांचा इमाम की भूल पर औरत को सुभान अल्लाह कहने के बजाय तो मर्द सुभान अल्लाह ताली बजाना चाहिए। औरत इमाम को मुतनब्बे करने के लिए ताली बजाना चाहिए। सही बुखारी में कह रहे हैं, कहने की देखिए जब औरत जो है यानी सुभान अल्लाह गलती है, एक इस्तरारी कहती है इमाम से गलती हो गई, उस हालत में भी जो है औरत क्या कहे, ताली पीटे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा है। यहाँ पर तो इनको कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली है, इसलिए औरतें जो है क्या है तेज आवाज से आमीन कहेंगे। अब आप ये दलील दीजिए, ये कह रहे हैं जो पूरी बात इन्होंने कही है, कह रहे हैं हदीस बुखारी से पता चलता है कि जब सुभान अल्लाह जिसको कहते हैं दलालत, यानी कोई न सोची उससे दलालत करना, इन्होंने बुखारी की हदीस जिसमें है कि मर्द जो है सुभान अल्लाह कहेगा, औरत ताली पीटेगी, होना ये चाहिए इस्तिरारी कैसी है तो उसमें औरत भी सुभान अल्लाह कैसी, कहने का वहाँ पर जो है नहीं किया गया। और मुझे ऐसी कोई रिवायत नहीं मिली है जिसमें ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए कहा हो कि मर्द की इमाम की केवल ऊंची आवाज से आमीन कहे। ठीक है, अब आपको ऐसी दलील दे दे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि औरत भी तेज से आमीन कहेगी, या सहाबा के अमल से औरतें तेज से आमीन कहती थी। ठीक है, और कुछ बोलना है? नहीं बस भाई देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो भी आपने ये फतवा पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि कयासन साबित है। ठीक है, अब उनका कयास होगा, अब उनके कयास के हम तो जिम्मेदार है ही नहीं, नाम ठेकेदार है। अगर वो सही होगा तो भी 2 ने किए, गलत होगा तो भी 1 ने किए। ठीक, अब दूसरी चीज ये, अरे आप सुन लीजिए मेरे भाई, ठीक है। अरे भाई हम ठेकेदार नहीं है किसी के फतवे के, भाई हम आपसे कितनी बार कहें। ठीक है, चलिए आप हदीस देखिए। हाँ मेरे भाई देखिए भाई ये बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि जब इमाम से कोई भूल हो जाए तो औरतें लोग अगर उनको टोकना हो और लुकमा देना हो तो हथेली से हथेली को पीटेंगी। ठीक है, तो ये चीज तो हदीस से साबित है। लेकिन आमीन का मसला आ रहा है। अब आमीन से हथेली पे कयास आलिम साहब ने किया, तो अगर वो ठीक होगा तो भी उनको 2 ने किए, गलत होगा तो भी उनको 1 ने किए। लेकिन मेरे पास भाई ओपन हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, ठीक है भाई, किताबुल अज़ान की, कि जब इमाम गैरिल मगज़ूब अलैहिम कहे तो आमीन कहो। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया कि कौन कौन कहे, और ना ही ये बताया कि कौन कौन ना कहे। तो मेरी जो दलील है भाई ये हदीस है कि इससे औरतें भी आमीन कहेंगी, आदमी भी आमीन कहेंगे, बूढ़े भी आमीन कहेंगे, बच्चे भी आमीन कहेंगे। आमीन कहना चाहिए बस। अब आप हंसते रहिए, अब आप वापस औरत पे आइए। कह रहा हूँ हमारी बहस जहर और चिड़ की चल रही है, आप आमीन कहने को सुना रहे हैं। भाई मैंने तो पहले कह दिया था आपसे कि औरतों की आवाज भी पर्दा है, वो चिल्लाएगी नहीं, वो आमीन बोलेगी। आमीन बोलेगी, फिर बोलेगी, जहर बोलेगी। तो मैंने बोला ना, इतनी तेज बोलेगी कि उसकी आमीन की आवाज उसके कान तक चली जाए, वो चिल्लाएगी नहीं। जिसको आप जहर कहते हैं ना, यही ना। आप बात समझिए, अल्फाजों को एकदम ठीक से समझिए। औरत इतनी जोर से आमीन बोलेगी कि उसकी आवाज उसके कान तक चली जाए, और अगल बगल जो उसके साथ औरतें हों सफ में, अगर उनके कान में चली गई तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतनी तेज नहीं बोलेगी कि पूरी मतलब वो चिल्ला देगी आमीन, इस टाइप से नहीं बोलेगी, नॉर्मल बोलेगी आमीन। अरे हदीस से मेरे भाई, सही बुखारी की। उसमें ये है कि इतनी तेज इसमें जरा बुखारी की हदीस सुनाइएगा मुझे। मेरे भाई उसमें तेज का जिक्र ही नहीं है ना। ये सवाल तो आप पूछ रहे हो ना कि कैसे बोलेगी, वो सिर्री बोलेगी, जहरी बोलेगी। अरे मेरे भाई आपको दीन की बात में हंसना है, फिर वही चीज आप मतलब, चलिए ठीक है आप हंस लीजिए, आप आराम से हंस लीजिए। आपकी अंदाज हम देख रहे गुफ्तगू का, हमको लग रहा है जमात जा जाके यही हंसना सीखा है आपने हदीसों के ऊपर। फज़ाइल अमाल के जो कॉमेडी किस्से उस पे तो आपको बड़ा मतलब अच्छा लगता है, मुंडी हिला के हाँ में हाँ करते हैं, और जब हदीस की बात हो रही है तो कुत्तों की तरह आप हाँ हाँ कर रहे हैं, है ना। आप लोग नगर में हम लोग नहीं, कुत्ते तो वही है, कुत्तों वाली हरकत करेंगे, कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ेंगे, कुत्ता कुएं में गिर जाए तो पानी उसको पाक मानेंगे, तो उसको पी भी लिया कीजिए। तो कुत्ता तो भाई हुआ ना, तो आप भी भाई हो गए, आप भी कुत्ते हो गए।
تو اس میں میں نے دقت کیا کہہ دی؟ میں نے بھی قیاس سے ثابت کر دیا. اب آپ لوگ کوفی قیاسی ہو, آپ کو حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, قیاس کی بات زیادہ آپ کے بھائی پلے پاتی ہے. تو بھائی جب کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتے ہو تو ایک کتے ہی کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھے گا. اب ہم لوگ تو انسان ہیں, انسان کے بچے کو لے کے پڑھتے ہیں. آپ لوگ کتے ہو تو کتے کے بچے کو, اور کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر پہ بھی بھائی وہ رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہو. یہ بھی در مختار میں ہے, تو پڑھا کرو میرے بھائی, ثابت کرو پبلک کو کہ تم لوگ کتے ہو. ہاں آپ ہنسے ہو, اب ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. اب تم اپنی فقہ پہ ہنسے ہو, ماشاء اللہ مجھے سکون مل گیا. اب واپس عورتوں پہ آؤ. تمہاری عورتیں جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اس کی دلیل ہے یا نہیں, صاف صاف بتاؤ, ٹائم پاس نہ کرو. مجھے کئی بات سے ہنسی آ رہی ہے کہ تم کبھی ٹاپک سے بات نہیں کرتے ہو. ٹاپک سے میرے بھائی آپ بھاگ گئے. آپ نے کہا عورتوں کے سینے پہ, آپ آمین کو بیچ میں کھوس لائے, آمین کا جواب دیا تو آپ فتوے کو کھوس لائے, فتوے پہ بات کیا تو آپ کہہ رہے ہو نہیں حدیث بتاؤ. جب حدیث بتا دی تو کہہ رہے ہو اس میں وہ مطلب وہ سری اور زہری کا کہا ہے. تو سوال کا پٹارا تو آپ کے پاس ہے نا بھائی. یار صاحب الوی بھائی, آپ کو قسم سے واقعی عقل مند سمجھتے تھے, لیکن آپ بھی لوگوں کی طرح جاہل ہی نکلے. اثر پڑ گیا لگ رہا آپ کا آپ کے اوپر. سنو تو تم نے تو شروع میں آمین کے مسئلے میں سری اور زہری جو تم نے یہ کہا کہ آمین بھائی سری زہری آپ کا دوسرا سوال ہے. وہ کہاں ہے؟ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ عورتیں آمین بولے کہ نہ بولے, کیسے بولیں. میں نے آپ کو بولے بھی اور کیسے بولنے یہ بتا دیا. اب اس کے اوپر آپ دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ نہیں کیسے بولے. تو آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں گے, ہم آپ کے نوکر ہیں جو آپ کو جواب دیتے جائیں. آپ بھی تو کو جواب دو. آپ کو ہنسی آ رہی, آپ نے نہیں ہنسی تو آئے گی میرے بھائی. بخاری کی بھائی حدیث ہے کہ جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بولے تو آمین کہو. اگر یہ عورتوں کے لیے نہ ہوتا تو اللہ کے نبی فوراً بتا دیتے, صحابیہ کو بھی سمجھا دیتے کہ دیکھو صحابیہ, خالی جو یہ صحابہ ہے صحابہ آمین بولیں گے, تم لوگ ایک دم چپی ساتھ لینا. تو آپ کوئی ایسی دلیل پیش کرو نا کہ عورتوں کو آمین بولنے سے روک دیا اللہ کے نبی نے. یہ ہاں کرنے سے اپنی ذلت پہ نہ ہنسو میرے بھائی, اپنی ذلت پہ نہ ہنسو بھائی. عورتوں پہ سینے نہیں, آمین ہٹاؤ میرے بھائی. بات کس پہ ہوئی تھی؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی نا. پہلے تم انکار کر دو کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہماری عورتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے, تو ہم آمین پہ بات کر لیتے. نہیں بھائی پھر ایسے بات نہیں ہو پائے گی, ایسے بات نہیں ہو پائے گی. 2 منٹ ٹائم رکھو یا تم جو ہے بولتے مجھے کچھ بولنے نہیں دیتے. نہیں تو بھائی ٹاپک تو آپ پہلے بتاؤ. تم بولو یا پھر تم بولو یا تم مجھے بولنا. پہلے آمین کا جو ہے نا نہیں آمین تو بیچ میں آپ نے ڈالا ہے, آپ نے آمین بیچ میں ڈالا ہے, میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. آپ کو ماننا ہے مانیے, نہ ماننا ہے نہ مانیے, میں آپ کو منوا نہیں رہا ہوں. آپ کی عورتیں مسجد جاتی ہیں جو آمین بولیں گی, تو آپ کہے ایسا سوال کر رہے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہو, زبردستی سوال کر رہے ہو. نہیں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے ہنفیوں کے پاس. آپ تو زبردستی عورتوں کی آمین لیا ہے. بھائی آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنی عورتوں کو مسجد میں لے کے آئیے, ہم انشاءاللہ ان کو طریقہ سکھائیں گے کہ آمین کیسے بولنا ہے. ٹھیک, اب خوش, آپ اپنی عورتوں کو مسجد لے کے آئیے, ہم انشاءاللہ طریقہ سکھائیں گے کہ آمین کیسے بولنا ہے. آپ خوش, حدیث کی روشنی میں ہم بتا دیں گے انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ. جب آپ کی عورتیں مسجد آتی نہیں ہے تو کیوں ایسے سوال کر کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو میرے بھائی. بھائی صاحب علی بھائی, یہ بھاگنے کے راستے نہ ڈھونڈو, ٹاپک طے کرو, ٹاپک طے کرو, ٹاپک طے کرو, ٹاپک طے کرو, اصول سے بات ہوگی. 1 منٹ آپ بولو گے, 1 منٹ ہم بولیں گے. ٹاپک بتاؤ. ٹاپک یہی ہے. اور کیا سلسلے میں ہاتھ کہاں باندھے. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ دلائل, اگر دیکھیے ہمارے دلائل میں بتا رہا ہوں, ہمارے جو دلائل ہیں قرآن سنت اجماع قیاس, ٹھیک ہے. کیا یہ تو ہم لوگ کیا یار اہل حدیثوں کے اصول کا چوری کر رہے ہو, عجیب بات کرتے ہو. نہیں آپ کے اہل حدیثوں کے اصول چوری ہماری کتابوں میں, ہر کتاب میں جتنے بھی اصول. کون سی کتاب میں میرے بھائی, کون سی ایک کتاب کا نام بتاؤ ذرا. چلیے اصول سے خالی سیف اللہ رحمانی صاحب. بھائی اصول کھڑکی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, صفحہ نمبر 7 پہ اترا ہوا ہے کہ بھائی ہم تو مقلد ہیں, ہمارے لیے صرف امام کا قول ہی کیول حجت ہے, اور ان کے فتووں اور ان کے قیاس پہ ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. قرآن اور حدیث کے حوالوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اب بتائیے, محمود الحسن حنفی لکھتے ہیں, اور یہی بات تقریر ترمذی میں بھی اتری ہوئی ہے. اچھا ایک بات بتائیے, آپ نے کہا ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہے نا. کون امام کرخی کرتے ہیں. نہیں, کس کو میں نے کہا,
इमाम तरक्की करते हैं। आप लोग भाई वो आप लोग हनफी मसलक के मुकल्लिद हो। आप लोग हनफी मसलक के मुकल्लिद हो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह साहब का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अभी हम सुना रहे हैं ना कि कैसे आप क्या सुना रहे हैं कि हमको मालूम नहीं, हम खुद हनफी थे। देखो तुम्हारा भाई हम खुद देवबंदी हनफी थे, तबलीगी जमात जाते थे, फजाइल अमाल को लात मार के अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हुए हैं। ठीक है, तो हमको आप ना बताइए आपके उसूल क्या है। मैं भी अहले हदीस बन चुका हूँ, वापस आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो बहुत से लोग हो जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं ना, हो सकता है आप हो गए मुर्तद। बहुत से लोग जो है मैं बताऊँ अहले हदीस से मुनकर हदीस बने। असलम जरा कोई नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी अहले हदीस मुनकर हदीस बन जाए वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता। तो मसला अहले हदीस से बन गई। भाई साहब अली भाई कितना आप भागेंगे मेरे भाई, कितना भागेंगे आप। औरतों पे सीने पे हाथ बांधने की दलील नहीं है, साफ साफ बता दो कितना भागोगे। सबसे बड़ी जो है आपके दुर्रे मुख्तार सफा नंबर 19 पे उतरा हुआ है, जिल्द नंबर 1 पे, कि कुरान सीखने और सिखाने से फिका का सीखना सिखाना अफजल है। और दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि कुरान के पढ़ने से अफजल फिका का पढ़ना अफजल है, नाउजुबिल्लाह। तो आप अपनी फिका के दलाल दीजिए ना, कुरान आपके लिए अफजल कहाँ है? आपके लिए कुरान अफजल कहाँ है? भाई बड़बड़ करना है या मैं फोन काटूं? भाई क्या जिन जाग गया आपका जिन जाग गया मेरे भाई? मसला इस बात, अरे आपका जिन जाग गया क्या मेरे भाई? तुम मैं कह रहा हूँ 2-2 मिनट बोलो तुम यार। सुनाए पढ़ो बात सुनाए क्या पढ़ूं? तुम एक टॉपिक ही नहीं बता रहे हो। तुम टॉपिक बता दो, हम चुप हो जाएंगे। तुम मैं कह रहा हूँ और तुम सीने भात बांधने सिलसिले में टॉपिक है ना? ठीक है ना? है तो ठीक है, 1 मिनट हम बोलेंगे, 1 मिनट आप बोलोगे। कुरान, हाँ ठीक है, हमारे दलाल शरिया 4 है, कुरान और सुन्नत पे हिस्सा है। अरे चलो ठीक है, कॉपी कर लो हम लोग, उसूल कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसी से साबित कर देना। ठीक है, मैं हवाला देता हूँ इस्लाम में अल्लाह। अरे हमने भीख में तुमको अपने उसूल दे दिए, तुम ले लो। अहले हदीस ने हनफी को भीख में अपने उसूल दे दिए। ठीक, तुम आराम से कुरान हदीस इजमा कयास से ही बात कर लो। जहालत का इकरार मत करो भाई अहले हदीस ने तुमको भीख में अपने उसूल दे दिए, तुम हम लोग के उसूल कॉपी कर रहे हो। उसूल खरकी की बात का इनकार कर दो, उसूल खरकी का इनकार कर दो, तुम उसूल खरकी का इनकार करो ना। बिल्कुल मैं इनकार करता हूँ। इनकार करते हो तो भाई तुम तकलीफ से खारिज हो गए। इनकार कर दिया तकलीफ से खारिज हो गए, इनकार कर दिया तकलीफ से खारिज हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह साहब अलवी भाई ने तकलीफ छोड़ दी, साहब अलवी भाई ने तकलीफ छोड़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने आलिमों के कौल को उनके मुंह पे मार दिया, यानी कि तकलीफ छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अजीब मेरे भाई, मतलब हम लोग के उसूल कॉपी कर रहे हो, बाद में करो ये नहीं वो नहीं। आपको एक बात बता, अल्लाह ने जो है थोड़ा सा तमीज़ अखलाक सिखाया, कुत्तों को क्यों भोग रहा है? जब 1 मिनट तो मुझे टाइम। अच्छा, जब हम आदाब से बात कर रहे थे तो हंसी आ रही थी। तुम्हारी अम्मा ने तुमको क्या खाली वो हदीसों पे हंसना सिखाया है? किस बात से? तेरी जहालत पर तू आज कह रहा है। लो अल्लाह की नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ तो ये जहालत हो गई। तुम अपने इमाम के फतवे पढ़ो, फजाइल अमाल पढ़ो तो वो आलिमों वाला काम हो गया, और हमने अल्लाह की नबी की हदीस पढ़ दी तो ये जहालत हो गई। एक बात बता, औरतें आमीन तेज कहने की दलील दे रहा है। मैंने इसके ऊपर जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा इतनी तेज बोलेंगी उनकी आवाज उनके कान तक जाए बस। मैंने सिर और जहरी की बात ही नहीं की। अरे बुखारी की बात मत करो मेरे भाई, बुखार आ जाएगा तुम्हें, और ऐसा बुखार नहीं आएगा, डेंगू का बुखार आ जाएगा, समझ रहे हो मेरे भाई। बुखारी की बात तुम ना करना, तुम खाली हिदायत, दुर्रे मुख्तार, फतावा आलमगीरी, उसूल खरकी, खाली इनकी बात किया करो। बुखारी अहले हदीसों की अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अहले हदीसों की जो दलील दे रहा है एकदम जहालत वाली। क्या जहालत वाली यार? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हमारे उम्मत के जो नमूना है वो कह रहे हैं कि जब इमाम बोले गैरी मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन तो आमीन कहो। तो अल्लाह के नबी को औरतों को रोकना चाहिए था ना। अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं सहाबिया को रोका कि हाँ तुम लोग आमीन कहीं नहीं मत। एक बात बता, हदीस में आमीन तेज कहने की बात या धीरे कहने की बात क्या बात है? क्या बात है? चल रही आमीन मिल जाएगी, आमीन भी सिर की चल रही, क्या चल रही भाई? ये तो तुमने छेड़ा है ना। मैंने कहा औरतें आमीन कहेंगी, औरतें आमीन कहेंगी तो मेरे भाई सहाबिया कहती थी ना आमीन। भाई सहाबिया आमीन कहती थी कि नहीं ये बताओ? सहाबिया लोग इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ती थी तो वो आमीन बोलती थी कि नहीं बोलती थी? फिर हंसने लगे यार, इसीलिए
तुम्हारे जैसे जाहिलों को फोन करके बैलेंस वेस्ट करना बहुत बेकार लगता है। चल एक काम करता हूँ ना, मैं कॉल करता हूँ। चल मैं नहीं कॉल नहीं करो, बात करो ना। अरे बात करो तुम, फोन मत काटो, फोन नहीं काटने देंगे तुमको। जाहिले आजम, हमारी जो बहस में बात चल रही है वो किस बात तुमने छेड़ी है, दृष्टि घुमा के औरतों के सीने पे हाथ